नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा मजबूत होता जा रहा है तो वहीं इंडी गठबंधन का कुनबा बिखरता ही जा रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो बीजेपी गठबंधन के साथ यहां 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। हालांकि अखिलेश यादव की उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने दोस्ती तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद अब अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावनाएं हैं। खबरें हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के 10 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिहाज से भी इस टूट को अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। यह सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा दिया था। इस सीट पर 1998 से 2014 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2014 में डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को मात दी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। ऐसे में एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। कन्नौज सीट पर पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव और फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद रही हैं। इसके बाद 2019 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। पिछले लोकसभा चुनाव में सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी एक बार फिर से कन्नौज में जीत हासिल करने में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 11,40,985 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव में सुब्रत पाठक को 5,63,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं डिंपल यादव को 5,50,000 के करीब वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में डिंपल यादव ने महज 19,907 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। यानी दोनों ही चुनावों में मुकाबला काफी कांटे का रहा था। कन्नौज सीट पर मुस्लिम, दलित और यादवों का दबदबा है। यहां लगभग 3 लाख मुसलमान रहते हैं। वहीं दलितों और यादवों की आबादी भी यहां काफी ज्यादा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां दलितों और यादवों को वोट मिला था। वहीं यूपी निकाय चुनाव में भी यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी के लिए यहां से जीत की राह आसान नहीं होगी। खैर, किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।